परमाणु तथा अणु परिचय। परमाणु पदार्थ की बुनियादी इकाई है जिसमें घने केंद्रीय नाभिक होते हैं जो ऋणात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉनों के बादल से घिरा होता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का विद्युत रूप से उदासीन समूह होता है जो सहसंयोजक रासायनिक बंधों द्वारा बंधा रहता है। सभी पदार्थ मूल तत्व से बने होते हैं जिन्हें अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व एक प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन परमाणु हीरा और ग्रेफाइट बनाते हैं। शुद्ध 24 कैरेट सोना केवल एक प्रकार के परमाणु सोने के परमाणु से बना होता है। अणु ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक नियम रसायन से संबंधित प्रकृति के नियम है। रसायन विज्ञान पदार्थ और उसमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। रसायन शास्त्री रुचि रखते हैं कि क्या एक या एक से अधिक पदार्थ काफी भिन्न पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। उन्होंने पाया कि ये रासायनिक पदार्थ कुछ प्रयोग सिद्ध नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में जाना जाता है। ये नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार रासायनिक और सामान्य भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फर अणु से प्रतिक्रिया करके जिंक सल्फाइड के अणु बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम। रसायन शास्त्र में स्थिर अनुपात के नियम को कभी-कभी प्राउस्ट नियम कहा जाता है। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह नियम प्राउस्ट द्वारा कहा गया था। एक रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। जल यौगिक के निर्माण में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात हमेशा 1:8 होता है। पानी का स्रोत जो भी है, इस प्रकार 9 ग्राम पानी से 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा प्राप्त होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज रसायनज्ञ, मौसम विज्ञानी तथा भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत के विकास में उनके अग्रणी कार्य तथा वर्णनांधता में उनके शोध के लिए जाना जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या प्रदान की। इस सिद्धांत की अभिधारणाएं हैं: सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें
परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ की एक मूलभूत इकाई है जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉनों के एक बादल से घिरे घने केंद्रीय नाभिक होते हैं। हमारा पूरा विश्व परमाणुओं से बना है। हो सकता है हम उन्हें ना देख पाएं, लेकिन वे हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसे लगातार प्रभावित करते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। लाखों से अधिक परमाणु जब ढेर लगाते हैं तो एक परत मुश्किल से कागज की शीट जितनी मोटी हो जाती है। आधुनिक तकनीकों द्वारा अब हम परमाणुओं को दर्शाने वाली तत्वों की सतहों के आवर्धित चित्र बना सकते हैं। उदाहरण, परमाणुओं को दर्शाने वाली सिलिकॉन सतह। आयन। आयन एक परमाणु या अणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर नहीं होती है। यह परमाणु एक धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश प्रदान करता है। आयन एक आवेशित कण है जो ऋणात्मक या धनात्मक रूप से आवेशित हो सकता है। एक ऋणात्मक आवेशित आयन को ऋणायन और धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, इसके संगठक कण धनावेशित सोडियम आयन Na धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक आवेशित क्लोराइड आयन Cl ऋणात्मक होते हैं। परमाणु का एक समूह जो आवेशित होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। रासायनिक सूत्र लिखना। एक रासायनिक सूत्र एक विशेष रासायनिक यौगिक का गठन करने वाले परमाणु के अनुपात के बारे में जानकारी व्यक्त करने का एक तरीका है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। हमें तत्वों के प्रतीकों और संयोजन क्षमता को सीखना होगा। किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी संयोजकता के रूप में जाना जाता है। संयोजकता का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कैसे एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिलकर रासायनिक यौगिक बनाते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने का नियम। एक रासायनिक सूत्र एक विशेष रासायनिक यौगिक का गठन करने वाले परमाणुओं के अनुपात के बारे में जानकारी व्यक्त करने का एक तरीका है। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको जिन नियमों का पालन करना होता है वे इस प्रकार हैं। आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। जब किसी यौगिक में धातु और अधातु होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड इत्यादि। जहां ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातु है और दाईं ओर लिखे गए हैं जहां कैल्शियम, सोडियम, लोहा
और तांबा धातु हैं, बाईं ओर लिखा है। बहुपरमाणु आयनों से बने यौगिकों में अनुपात को इंगित करने के लिए संख्या लिखने से पहले आयन को एक कोष्ठक में संलग्न किया जाता है। सरल यौगिकों का सूत्र। सबसे सरल यौगिक जो दो भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखते समय हम तत्व और उसकी संयोजकता लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल संकल्पना भाग 1 और 2। मोल रासायनिक पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए रसायन विज्ञान में उपयोग की जाने वाली माप की एक इकाई है। किसी भी पदार्थ की मात्रा के रूप में यह परिभाषित किया गया है, जिसमें कई प्राथमिक इकाई शामिल हैं, जैसे परमाणु, अणु और आयन। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसलिए यह परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में व्यक्त अणु का सापेक्ष द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान HNO3 बराबर परमाणु द्रव्यमान H योग परमाणु द्रव्यमान N योग 3 गुणे परमाणु द्रव्यमान 0 बराबर 1 जोड़ 14 जोड़ 48 बराबर 63 U। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, जैसे NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 1 गुणे 23 जोड़ 1 गुणे 35.5 बराबर 58.5 U। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं, अणु या आयनों की संख्या निश्चित होती है। मान है 6.022 into 10⁻23। इस संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक अथवा एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, जिसे N0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इटली के वैज्ञानिक एमिडियो एवोगैड्रो के सम्मान में रखा गया है। परमाणुओं और अणुओं की संख्या की गणना परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन के एक बादल से घिरे घने केंद्रीय नाभिक होते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का विद्युत रूप से उदासीन समूह होता है, जो सहसंयोजक रासायनिक बंधों द्वारा बंधा रहता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। 50 ग्राम सल्फर में कितने परमाणु और S8 अणु होते हैं?
सल्फर का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 32 है। 32 ग्राम सल्फर में 6.023 इंटू 10⁻23 सल्फर होता है। 50 ग्राम सल्फर में होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 50/32 परमाणु इज इक्वल टू 9.411 इंटू 10⁻23। सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु मौजूद होते हैं। इज इक्वल टू 9.411 इंटू 10⁻23 सल्फर के परमाणु उपस्थित होते हैं। 9.411 इंटू 10⁻23/8 अणुओं में 1.176 इंटू 10⁻23 सल्फर के अणु। एक परमाणु या अणु के वास्तविक द्रव्यमान की गणना परमाणु पदार्थ की आधारभूत इकाई है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन के एक बादल से घिरे केंद्रीय नाभिक होते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का विद्युत रूप से उदासीन समूह होता है, जो सहसंयोजक रासायनिक बंधों द्वारा बंधा होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। नाइट्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान की गणना करें। नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14U, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान 14.007 ग्राम मोल (1), नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इज इक्वल टू 14.007 ग्राम मोल (1) अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 मोल (1) 2.33 इंटू 10⁻23 ग्राम। दिए गए द्रव्यमान में मोलों की संख्या की गणना परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन के एक बादल से घिरे केंद्रीय नाभिक होते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का विद्युत रूप से उदासीन समूह होता है, जो सहसंयोजक रासायनिक बंधों द्वारा बंधा होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलें। ऑक्सीजन गैस का दिया गया द्रव्यमान 12 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान 2 इंटू 16 ग्राम मोल (1) इज इक्वल टू 32 ग्राम मोल (1). ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम बटे 32 ग्राम मोल (1) 12 बटे 32 मोल बराबर 0.375 मोल। अतः 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस 0.375 मोल ऑक्सीजन गैस के बराबर है।